है कोई सारा इसमें कोई ना बोलता है इसमें कोई। आज कल से ये मकान टूट रहे हैं और लोगों में बड़ी बेचैनी है। महिलाएं, मासूम बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, खाने पीने का इंतजाम उनका ठिकाना कहाँ से कहाँ होगा। लेकिन मौजूदा हाल में जो सत्ता में नेता हैं आज तक कोई नहीं आया यहाँ पर। मैं जब मकान की तोड़ फोड़ की बात है, किसी के जीवन की बात है, मैं उस टाइम राजनीति नहीं करता हूँ। मैं तो यही कहूँगा उन सब पार्टी के लोगों से, सब पार्टियों से, सब कांग्रेस, बीजेपी, आम पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, जो भी नेता हैं, जो भी संगम विहार और इसके इर्द गिर्द जो भी लोग रहते हैं, किसी भी तरह से मिलजुल करके इसको रुकवाया जाए। कोर्ट का भी मामला मेरे को बताया कि कोर्ट का स्टे हुआ है, लेकिन मैंने पता करा कहीं उसका कोई प्रूफ या ऐसा मेरे को नहीं मिला, वरना मैं डीसीपी साहब को दिखाता कि कोर्ट का स्टे है। कह तो रहे थे कई लोग वहाँ पर जो खड़े थे, लेकिन स्टे इन्होंने कोई दिखाया नहीं। अब ईश्वर जाने क्या है। अच्छा, क्षेत्र और मैं वैसे समाज सेवक हूँ। यहाँ पे देख रहे बड़ा मतलब एक तरह से अत्याचार। ना तो एमएलए आ रहा है, यहाँ आना चाहिए ना, इनके मुआवजा देना चाहिए। झुग्गी वालों को मुआवजा देती है गवर्नमेंट। BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में हम वहाँ पर हैं। जो देख रहे हैं कल से जो जिस तरह से अवैध मकान बताया जा रहा है, बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, उन पर काफ़ी लोगों की चीखों पुकार है। अब जानकारी ये नहीं हो रही कि जब ये मकान लोग बेचते हैं तो शासन, प्रशासन और ये फॉरेस्ट विभाग के लोग कहाँ होते हैं उस टाइम, जब लाखों रुपए लगाने के बाद, अपने गांव से कुछ लोग मकान बेचने के बाद लोग यहाँ पर मकान खरीदते हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का ज़रिया दिल्ली के अंदर है। और दिल्ली से ये एक ऐसा इलाका है संगम विहार जहाँ कुछ सस्ता समझ के लोगों ने मकान ले लिया, फिर उसमें पैसा लगाया। उसके बाद लगातार मकान टूट रहे हैं कल से और लोगों में बड़ा बेचैनी, परेशानी है। तो हम बात करते हैं, पूर्व विधायक चौधरी शिषपाल जी हमारे साथ हैं। जी सर, स्वागत है आपका। ये संगम विहार के अंदर बहुत गलत हो रहा है। लोगों ने अपना कीमती जेवर, ज़मीन, जायदाद बेच करके यहाँ अपने छत छाया बनाई थी। कई मंजिल यहाँ मकान बने हुए हैं और आज कल से जो है अचानक आकर के ये रिज वाले लोग, जो बर्ड सेंचुरी डिपार्टमेंट का बताया, बर्ड सेंचुरी की दीवार हो चुकी है। अब जब रिज की ज़मीन थी, बर्ड सेंचुरी की ज़मीन थी, तो इन्होंने अपनी दीवार अलग क्यों करी? और जब कर ली तो जब वो लोगों के मकान बन रहे थे, जब इन्होंने क्यों नहीं रोका? जब तो तालमेल गोल मोल करके यार अपना बनते रहे, गरीब आदमी पिसता रहा। और आज जो मकान डेमोलिशन हो रहे हैं ये गलत है। कई मंजिले मकान बने हुए हैं। मुझे बड़ा इस बात का दुख है। मैंने डीसीपी साहब से बात करी, एसीपी मैडम हैं, उनसे बात करी। उन्होंने कहा है कि हम तो रिज की हिफाजत के लिए आए, रिज वालों की लेटर पे आए हैं, और रिज वाले अधिकारी कोई वहाँ पे सुनाई देता नहीं, ना मिला है। मैंने काफ़ी खोज करी है, फिर वहाँ पे पब्लिक भड़कने भी लगी। तो प्रशासन ने कहा कि आप गदर कराओगे, आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो मैंने कहा किसी तरह इनसे हमें मिलाओ, तो वो उनसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे अफसोस इस बात का है, यही बर्ड सेंचुरी विभाग जब कहाँ सोया हुआ था, जब ये कई मंजिल लोगों के मकान बन रहे थे, आज इनको धराशायी किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये संगम विहार के लोगों के लिए कुटारा घात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, ये विधायक या कुछ इसका कर सकते हैं, समाधान हो सकता है उनके द्वारा? ये सरकार उनकी है। ये तो आप पुराने लोगों से पूछिए। जब मैं एमएलए होता था, मैं तो खाली एमएलए ही था, मैं कोई सरकार नहीं थी, ना मैं मुख्यमंत्री मंत्री था। लेकिन जब मैं एमएलए होता था, चुना हुए प्रतिनिधि के पीछे वो लाखों जनता होती है, वो लाखों जनता होती है, उसकी ताकत होती है। जब मैं एमएलए होता था, जब मैं रोकता था, के ब्लॉक में मैंने रुकवाया, यहीं और आगे की बात है चौकी, पुरानी चौकी, वहाँ मैंने रुकवाया, यहाँ 12 नंबर गली पर रुकवाया, गली नंबर 8 पे मैंने रुकवाया। ये तो संगम विहार की बात बता रहा हूँ।
और अपने क्षेत्र में जहाँ भी कहीं ऐसी हादसा होता था मैं रुकवाता था। सर यही बात मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि कल जब हम यहाँ पर आए तो जो मकानों पे बुलडोजर चल रहे थे, लोग रो रहे थे, महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तब वहाँ से कुछ लोगों की आवाज़ आई कि किसी शिषपाल जी जब विधायक हुआ करते थे उस ज़माने में कुछ ऐसा हुआ था तो वो खुल के सामने मैदान में आ गए तो मकानों को बचाया था। मैं वो खुलासा कर पाना चाहता हूँ। मेरी हमदर्दी, मेरा लगाव, प्यार, मैं तो अपने क्षेत्र को अपना परिवार समझता हूँ, परिवार की तरह ही मैं रहता हूँ। चुनाव है जब भी यहीं हूँ, नहीं है जब भी यहीं हूँ, तो उस नाते मैं लड़ाई लड़ता था। और मैं जैसे पहले कह चुका, उस टाइम मेरे को कोई रोक नहीं सकता था सीधे सीधे अधिकारी का गिरवान पकड़ने से, भाई ये क्यों गलत कर रहे हो, और मैं रोकता था पहले। और किसी भी अधिकारी से मिलने में, चाहे वो माननीय एलजी हैं, चाहे वो माननीय कमिश्नर है पुलिस के, चाहे एमसीडी के, रिज के, किसी भी डिपार्टमेंट में चुना हुआ आदमी सीधा सीधा जा सकता है, वो मैं जाता था। अब ये जनता जिसके मकान टूट रहे हैं, गरीब लोगों के, क्या किस तरह से ये सहायता पाएँ, हेल्प पाएँ, कुछ रास्ता बताएंगे, कोई इशारा करना चाहेंगे आप? सबको एकजुट होकर के बात करनी चाहिए, जो भी कि भाई ये गलत हो रहा है। और जैसे आप जैसे मीडिया वाले साथी हैं, उनका भी बड़ा रोल रहता है, मीडिया इसको हाईलाइट करे, प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक ये हादसे की बात जाए तो शायद वो भी सोचे, रोकें। ये तो सबका मिलजुल करके, जैसा मैं कह चुका हूँ, ये किसी पार्टी का वो नहीं है, ये तो अब संगम बिहार के लोगों की छत का सवाल है। उसमें किसी भी पार्टी के जाति धर्म के लोग हैं, वो सब मिलजुल करके इसको रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से पहले भी प्रयास करता था, आज भी प्रयास कर रहा हूँ। जी थैंक यू। देखिए जी, नाम बताइए। नूर मोहम्मद सिद्दीकी। जैसा कि हमारे भाई शिषपाल जी ने बताया, जब हमारे भाई शिषपाल जी यहाँ से चुने हुए विधायक होते थे तो इस तरह की जो आज परेशानी हम देख रहे हैं, ये परेशानी हम पहले भी देख चुके हैं। और इस परेशानी का मुकाबला आप चुने हुए थे, आपके हाथ में पावर थी, आपने जो भी ऑफिसर जिस डिपार्टमेंट के होते थे उनसे जाके संघर्ष किया और लोगों को राहत दिलाई। और कई ऐसी जगहें रहीं, जैसे भी भाई साहब ने बताया, कई कॉलोनियाँ, कई ब्लॉक में आपने रोका और बुलडोजर के आगे लेट जाते थे, किसी के मकान के आगे हाथ नहीं लगाने देते थे जब तक उसका समाधान नहीं कर लेते थे, जब तक उसको राहत नहीं दिलवा देते थे। घर में घुसने का नाम नहीं, पानी नहीं पीते थे। आज भी पावर है नहीं, लेकिन फिर भी संघर्ष कर रहे हैं, लोगों को राहत देने की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, हमेशा साथ रहे हैं लोगों के, आज भी साथ हैं। और हम सब लोगों को काम करना चाहिए, पार्टी वगैरह भूल के जो आम लोग हैं, जिनको जो परेशानियां हो रही हैं, जिनके छत जो उजाड़े जा रही हैं, उनको बचाने का काम करना चाहिए। देखिए सीधे सीधे यहाँ पर हमने पूर्व विधायक चौधरी शिषपाल जी से बात की, जो संगम बिहार से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनका कहना है कि अब जनता को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस खबर को प्लीज़ शेयर करें। जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो यहाँ के केजरीवाल जी हैं, उन तक ये आवाज़ पहुँचे और सरकार चाहे तो किसी न किसी तरह से जनता की सहायता कर सकती है, उसके हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है। BBC 24/7 न्यूज़ से वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ, संगम बिहार, दक्षिणी दिल्ली।